सो यो गाइस, आज हम लोग मैं खेलने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे खूनी मंडे के कुछ एक हॉरर स्टोरी। बट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं खूनी मंडे। लेट्स गो। कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जैसे मैंने किया है इनका, वैसे मेरा भी कर दो। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है, बस इतना सा काम करना है। देखो भाई, आपको ऐसा ही काम बेल आइकन भी प्रेस करना कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। ओके, तो आज हम लोग हॉन्टेड रिवर देखने जा रहे हैं, तो चलो आइए देखते हैं। हॉन्टेड लेक। ओके, रानी एक मछुआरों के परिवार से थी, अच्छा। पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब 13 साल कोई की रहता रानी पर आ गई थी। कोई रहता नहीं था कि एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए, अच्छा पर कभी वापस ही नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। रानी को भी अपने पिता का ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत अजीब लगा। उसे उन पर गुस्सा भी आता था, पर उसे अपने परिवार का पेट पालना था। माँ ज्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए उसी को सब कुछ करना पड़ता था। उनका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वो अपने बाबा के साथ कई बार नदी किनारे जाया करती थी। नदी के अंदर गिर गए। उसके बाबा उसे नदियों की, मछलियों की बहुत सारी कहानियां सुनाते। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसा ही दिखाती है हमें। मुझे कुछ नहीं समझ रानी को ये सब कभी समझ नहीं आता। मेरे को भी नहीं। बस ये सब कहानियां और किस्से सुनकर मजा आता था। अब जब वो अकेले मछली पकड़ने जाने लगी थी, तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने से रोक दिया। क्यों रोक दिया रे? रानी को अपना सबकी नदी है वो। अब कोई दूसरी नदी ढूंढनी थी। क्यों ढूंढनी है तेरे को? उस गांव के दो हिस्से थे। एक हिस्सा जहाँ सारे घर और वो बड़ी सी जंगल, और दूसरे हिस्से में बस जंगल। अब जंगल इतना उधर भी एक रिवर है, वहाँ कोई जाता ही नहीं था। इधर एक गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीच एक नदी थी। देखो, मैंने बोला था। रानी ने वहाँ जाने का सोच लिया था। एक रोज वो सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। वहाँ बचपन से रहते हुए भी उसने कभी वो जंगल अंदर से नहीं देखा था। अरे भाई, अंदर दिन के उजाले में भी उस जंगल में अंधेरा सा भरा था। कहीं चमगादड़ों की चीखें, तो कहीं सांपों की रेंगने की आवाज़। वो मेरे को लगा मेरे घर में सांप। रानी को डरा रहे थे, लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। क्या वो उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी। लेकिन अरे मत पानी पीते हुए जैसे ही रानी ने पानी में झांका, तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखी। कुछ भी रानी, अब मैंने बोला ना वो अंदर। तभी जब उसने फिर से देखा, अरे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इसके रानी को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने मछली पकड़ने का जाल बिछाने हाँ, तू अपना जाल बिछा। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में ही गिर गई। अरे भाई, कैसा नाच रही है। रानी को तैरना नहीं आता था, तो हड़बड़ाहट में वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब ऐसा ना हो कि कोई खींच ले। वो नदी से निकल गई थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे नदी की तरफ ही खींच रहा हो। देखो भाई, हर एक हॉरर कहानी में जहाँ पर नदी होती है ना, वहाँ पर ऐसी भूत अंदर पानी के अंदर खींचते हैं। पैर तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे अब और अजीब लगने लगा था। वो वहाँ किसी इंसान के आसपास होने का एहसास कर पा रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसे नदी में कुछ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक लाल कपड़ा दुपट्टा है, उसी की तरफ बहता हुआ आ रहा था। दुपट्टा है। वो लाल कपड़ा जैसे ही किनारे पर आया, रानी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्यों? वो लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था जो उसके बाबा अपने गले में पहना करते थे। देखो, मैंने बोला था ना, ये नदी के अंदर। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके बाबा का गमछा उस नदी में कैसे आया था।
रानी ने उनको समझाया कि वो लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता था और वो खड़े होकर फिर से जाल बिछाने लगी। रानी मछलियों का चारा लेने के लिए पीछे रख के अपने सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का थैला खोला तो उसके बीच उसे अपने बाबा की एक फोटो दिखी। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस फोटो को वो खुद नहीं लाई थी। और तो और उस फोटो में किसी ने उसके बाबा की आंखों को बुरी तरह खरोचा हुआ था। रानी ने सब काम वहीं छोड़कर वहां से निकलने का सोचा। उसे यकीन हो गया था कि उस जगह में कुछ तो गलत था। वो अपना जाल उठाने के लिए नदी के पास वापस गई, लेकिन जैसे ही रानी ने जाल को हाथ लगाया उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में मछलियां फंस गई थीं, इसलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा। पर उस जाल के साथ रानी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था क्या उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। कुछ तो भूत आ गई कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। लेकिन रानी अपने बाबा की लाश को वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया, पर जब वो लाश पूरी तरह से बाहर आई तो रानी का दिल थम गया। क्या हुआ? उस लाश का आधा धड़ कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उनके आधे धड़ को खा लिया हो। इससे पहले उस सदमे से उभर पाती, उसकी आंखों के सामने से उसी नदी में से एक बहुत ही भयानक औरत निकली। उसके बालों पर काई जमी थी और उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो रानी की तरफ देखकर मुस्कुराई और रानी की आंखों के सामने ही उस नदी का रंग नीले से लाल होने लगा। रानी की चीख निकल गई। एक तो इतना खतरनाक आवाज है, बैकग्राउंड में को डर लग रहा है। उस दिन के बाद से रानी कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं गई। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसे यकीन था कि शायद उसी की तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहां मछली पकड़ने गए होंगे और वहां उनका सामना उस भयानक समुद्री चुड़ैल से हुआ होगा। रानी को उस सदमे से बाहर आने में बहुत समय लग गया। रानी अब ठेले पर सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है। पर आज तक उसे उस भयानक घटना के सपने आते हैं। गाइस, आपको खूनी मंडे भैया की स्टोरी कैसे लगी? मुझे तो भाई बहुत डरावनी थी। मैं डर गया, मेरे को नहीं डरनी। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी खूनी मंडे की और न्यू स्टोरीज़ लाऊं और देखो, मेरी आवाज़ में आपको एकदम अच्छा लगता है या कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जैसे कि खूनी मंडे भैया ने बोला था वैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उनका भी कर दिया है हमने, तो हमारा भी कर दो। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, अलविदा एंड बाय।